वेलकम टू लैंग्वेज लर्निंग। मैं मुमताज़ आलम न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं फिर आपके लिए क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर डीप वाटर का एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो सीबीएसई, जैक बोर्ड एंड ऑल स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और पसंद आने के बाद आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्लेमिंगो जो है इस बुक का थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, जिसके राइटर हैं विलियम ओ डगलस, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग विलियम ओ डगलस। आप देखिए फ़ोटो में, ये जो फ़ोटो दिख रहे हैं वो है विलियम ओ डगलस का फ़ोटो, ये इमेज है। तो सबसे पहले आप राइटर के बारे में जान लीजिए कि राइटर का जो बोर्न डेट है वो है 16 अक्टूबर 1898 और उनका फुल नेम है विलियम ऑरविल डगलस, और उनका डेट जो टाइम है वह है जनवरी 1980, यानी उन्होंने 81 एज तक जीवित थे। और उनका जो लगाव था वो पॉलिटिकल पार्टी से था, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्होंने अपना एजुकेशन विटमैन कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एलएलबी किए थे, और उनके बारे में बहुत सारा कुछ है, लेकिन कम से कम बेसिक आपको इतना जानना होगा, इसलिए कि आपके एग्ज़ाम में चैप्टर के अलावा भी राइटर जो होंगे या पोएट जो होंगे उनसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तो बेसिक जानना भी काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो डीप वाटर जो पोएम है उसका ऑथर कौन है, उसका लेखक कौन है, राइटर कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, विलियम शेक्सपियर, विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं WB शॉ शॉर्ट में, नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, और लास्ट ऑप्शन है विलियम डगलस। तो अभी आप जस्ट देखे हैं राइटर के बारे में, पोएट ऑथर के बारे में, कि उनका जो नाम था विलियम और ऑरविल डगलस था, लेकिन शॉर्ट में विलियम ओ डगलस बोलते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर बीन ग्रेजुएटेड। यानी ऑथर यानी विलियम डगलस जो हैं वो किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है इंग्लिश एंड हिस्ट्री, नेक्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश एंड साइंस, ऑप्शन सी है साइंस एंड सोशल स्टडीज़, एंड ऑप्शन डी इज इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन जो डी है इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। यानी याकीमा के बारे में आप स्टोरी में पढ़े होंगे। तो याकीमा के हाई स्कूल में विलियम ओ डगलस यानी जो ऑथर हैं वो कितना ईयर्स स्टडी किए थे, कितने ईयर्स पढ़ाए थे। तो ऑप्शन है 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। तो ऑप्शन जो ए है 2 ईयर्स वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द ऑथर वाज फेड अप विथ टीचिंग ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच कैरियर। यानी क्वेश्चन ये है कि ऑथर टीचिंग के बाद कौन सा कैरियर चूज करने का डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने लीगल कैरियर को पसंद किया था, ना तो मेडिकल को पसंद किए और न ही गार्डनिंग को पसंद किए, न इंजीनियरिंग को, बल्कि उन्होंने LLB कर रखा था। इसी वजह से लीगल कैरियर को उन्होंने चूज किया, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। यानी जो स्टोरी है डीप वाटर, आप देखें यहाँ पे डीप वाटर फ्लेमिंगो का 3rd चैप्टर है। ये स्टोरी जो है वो किस चीज़ के बारे में है, तो ऑप्शन है फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, नेक्स्ट है फियर ऑफ पीपल, नेक्स्ट है फियर ऑफ डॉग्स और नेक्स्ट है फियर ऑफ स्विमिंग। तो आप जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो ऑथर जब बचपन के एज में थे, यानी 11-12 साल का, तो स्विमिंग के लिए गए हुए थे। तो एक लड़का जो था, जो लगभग 18 ईयर्स का था, बुरिशर बॉयज़, उन्होंने ऑथर को पानी में फेंक दिया था। तो उनको पानी से काफ़ी डर हो गया था। तो पूरी स्टोरी में पानी के डर की वजह से ना तो ऑथर स्विमिंग कर पा रहे थे, ना बोटिंग कर पा रहे थे, ना फिशिंग कर पा रहे थे। यानी जो इन्जॉयमेंट का जो सोर्स था वो सारा ख़त्म हो गया था। इसी वजह से ऑथर ने डिसाइड किया कि जैसे भी होगा मैं पानी पर ओवरकम मैंने होता है कंट्रोल कर लेना, पानी पर काबू पा लेना। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 6 से, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वेनिश। यानी ऑथर का जो डर था वाटर से, वो वेनिश कैसे हो गया, वो समाप्त कैसे हुआ, वो ख़त्म कैसे हुआ। ऑप्शन है कि विद कवरेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है विद केयर, विद मदर्स वर्ड्स, विद गाइडेंस। तो केयर तो नहीं है, विद केयर नहीं होगा, और विद मदर्स वर्ड्स, मदर तो अक्सर बोलती थी कि इस नदी में नहीं जाना है नहाने, ये काफ़ी जो है टीजरस रिवर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद गाइडेंस, तो गाइडेंस तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ए है विद कवरेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो फियर को फिनिश करने के लिए ऑथर ने अपने अंदर कवरेज को पैदा किया, गाइडेंस को समझा और डिटर्मिनेशन को। इसी वजह से उन्होंने फियर पर ओवरकम कर लिया था, काबू कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि YMCA स्टैंड फॉर। YMCA ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के बुक से देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, नेक्स्ट ऑप्शन है यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, यंग मैंस क्रिश्चियन आर्मी, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ऑप्शन जो YMCA का जो स्टैंड है वो है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिया। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यंग मैन, यंग मैंस ये दोनों चारों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे है क्रिश्चियन आर्मी, ये तो नहीं होगा। और क्रिस्टोफर एसोसिएशन ये भी नहीं, क्रिश्चियन अथॉरिटी ये भी नहीं, यानी क्रिश्चियन एसोसिया जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज याकीमा लोकेटेड। याकीमा जो है वो कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपका है। द US सिटी न्यूजीलैंड, US सिटी इन कैलिफोर्निया, US सिटी इन वाशिंगटन। तो ये जो है कैलिफोर्निया में है याकीमा, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड इन द स्टोरी। यानी जब राइटर का एज 3 या 4 साल का था, यानी जब वो 4 या 3 साल के थे, तो इस स्टोरी में वो राइटर जो थे वो कहाँ गए थे, ये पूछा है क्वेश्चन। तो वाशिंगटन, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, कनाडा, तो ये गए हुए थे कैलिफोर्निया। जब यहाँ पे गए थे वो अपने पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया में, तो अक्सर वहाँ पे वेव उठते थे, और जैसी वेव आता है, लहरा, पानी का लहरा, पानी का झोंका, तो उनके सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो उसी वक्त उनको पानी का डर जो है से दिल में बैठ गया था। और वो डर के अलावा भी एक बार मरते मरते बचे थे, जब एक लड़का उनको पानी में फेंक दिया था,
तो ये सब डर को ख़त्म करने के लिए राइटर ने डिटर्मिनेशन किया, कवरेज किया और गाइडेंस को लेकर उन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज याकीमा लोकेटेड। ये जो आपका है रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। क्यों जो है से उन्होंने फियर ऑफ वाटर को डेवलप किया था। तो बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, बिकॉज ऑफ अ यंग बॉय, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ हिज मदर। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाउंटिंग द ऑथर। यानी क्या चीज़, हाउंटिंग का मीनिंग होता है कि दिमाग में कोई भी चीज़ को बार बार याद दिला देना या दिमाग में कोई चीज़ बार बार याद आना, उसी को बोलते हैं हाउंटिंग। तो व्हाट इज हाउंटिंग द ऑथर, यानी क्या चीज़ था जो ऑथर को बार बार हाउंट कर रहा था। तो टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पुल, घोस्ट, हिज मदर्स वर्ड्स, अ पुश बाय अ यंग बॉय। तो टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पुल यानी जो ब्रिटिशर बॉय था, जब राइटर को यानी विलियम और डगलस को पुल में फेंक दिया था, तो ये डर जो है सो उनके दिमाग में बार बार आ रहा था, हाउंट कर रहा था, सता रहा था उनको। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग। ऑथर जो है वो तैरने के लिए स्विमिंग को कैसे सीखा था, ये आपका क्वेश्चन है। तो विद द हेल्प ऑफ अ रोप, with the help of instructor, with the help of his mother, with the help of swimming instructor। तो ऑप्शन जो ए है रोप का तो यूज किया गया था, इंस्ट्रक्टर के हेल्प भी हुआ था, हेल्प ऑफ मदर नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी है विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, तो ये जो ऑप्शन जो लगा हुआ है स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, इसी वजह से ऑप्शन जो डी होगा वो काफ़ी परफेक्ट ऑप्शन होगा। यानी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लैंग्वेज लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे लैंग्वेज लर्निंग बाय मुमताज़ सर, तो फर्स्ट में ही आ जाएगा। उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड विलियम और डगलस डिजायर फॉर। विलियम और डगलस का इच्छा क्या था, ये आपका क्वेश्चन है। तो विजिट टू कैलिफोर्निया, विजिट टू वाशिंगटन, स्विमिंग, टू बी विद हिज मदर। यानी उनका जो डिजायर था वो था स्विमिंग का। और जब पानी से डर हो गया था तो उनका जो डिजायर स्विमिंग का था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। इसी वजह से स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को बुलाकर उन्होंने पानी पर ओवरकम किया और स्विमिंग को जारी रखा। यानी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हाइल ड्राइंग इन द पुल। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हाइल ड्राइंग इन द पुल। टेरर इन फियर ऑफ डेथ, टेरर इन स्विमिंग, टेरर ऑफ बीइंग पुश्ड, नन। यानी जैसे ही पुल में जब उनको फेंका गया था एक बॉयज़ के थ्रू, तब उनको जो है से डर था, टेरर इन फियर ऑफ डेथ, यानी मौत का डर जो है से आ रहा था। इसलिए कि बार बार पानी में डूब रहे थे, ऊपर आ रहे थे, डूब रहे थे, ऊपर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर 1-2 मिनट और छोड़ दिया जाता तो शायद जिस स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस राइटर के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर पाते। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। एंड डीप वाटर जो स्टोरी आपका है उसका थीम क्या है, ये आपको बताना है। थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, तो विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, बीइंग फियरफुल, टू लर्न स्विमिंग, ऑल। तो ऑप्शन जो आपका ए होगा वो विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, यानी उन्होंने डर पर जीत हासिल किया था। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई हैज द ऑथर गिवन एन ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स इन डीप वाटर। ऑथर जो हैं डीप वाटर में उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है वो क्या है, तो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग पीपल, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ वाटर। तो अगर देखेंगे आप तो उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है तो फियर ऑफ
वाटर, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? ब्यूटी, डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ ओशन, फ्रेंटिक। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। वाटर फियर इन डगलस माइंड, यानी डीप वाटर की वजह से डगलस के माइंड में किस प्रकार का डर हुआ था ये बताना है। टू बी डिफीटेड, टू बी पुश्ड, बीइंग ड्राउंड। तो उनको जो डर था वो ये था कि मैं इसमें डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिसएडवांटेज दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी मिसएडवांटेज जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं वो क्या है? कि यह है बीइंग पुश्ड इनटू द पुल और बीइंग स्वेप्ड बाय वेव्स एट अ बीच, बीइंग ट्रेन्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, बोथ ए एंड बी। यानी जो डी ऑप्शन है ए एंड बी वो जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इसलिए कि फर्स्ट टाइम में जब उनका एज 3 या 4 साल का था तब वो कैलिफोर्निया गए थे फादर के साथ घूमने के लिए, तो वहाँ भी डर उनको पैदा हुआ था वेव्स की वजह से। और सेकेंड में 18 ईयर्स ओल्ड बॉय उनको ड्रॉन कर दिया था, फेंक दिया था स्विमिंग पूल में, ये डर। यानी ए जो और बी है वो दोनों करेक्ट है और डी में दोनों इंक्लूड है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, यानी जब विलियम डगलस को स्विमिंग पूल में फेंका गया था तब जो है से उनका एक्सपीरियंस क्या है ये बताना है। तो फियर, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। तो आप जो स्टोरी को पढ़ेंगे उसमें दोनों चीज़ बताया गया है। राइटर बोलता है कि जब हमको फेंका गया मैं अंदर को जाने लगा तो मैंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा, मैं डिसाइड किया कि जैसे ही मेरा पैर टच करेगा तो मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। यानी उन्होंने कॉन्फिडेंस उनके अंदर था, उसके अलावा डर भी था, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पुल, यानी जब वो नीचे जा रहे थे पानी में तब उन्होंने क्या प्लान बनाया था कि हम ऊपर आएंगे, कैसे निकलेंगे। तो ऑप्शन है ट्रायल टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, शाउटेड, क्राइड लाउड, शाउटेड हेल्प। तो शाउटेड हेल्प पानी के अंदर अगर चिल्लाएंगे आवाज़ तो बाहर निकलेगी नहीं, क्राइड अलाउड कितने जोर से चिल्लाएंगे आवाज़ बाहर नहीं आएगी, कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा, शाउटेड से कोई फ़ायदा नहीं था। उन्होंने प्लान किया था कि जैसे ही मेरा पैर जो है से नीचे टच करेगा बॉटम में तो मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, एक जंप लूँगा, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, यानी ये जो एक्सपीरियंस है ड्राइंग एक्सपीरियंस उसमें ऑथर को कैसे प्रभावित किया था। तो ऑप्शन है कि बिकेम फियरफुल, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, बिकेम हाइड्रोफोबिक, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी सस्पेंस में थे क्या करें क्या नहीं करें, इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग, यानी ड्राइंग के एक्सपीरियंस से डगलस ने क्या सबक सीखा था, क्या लेसन लिया था, ये क्वेश्चन है। तो आंसर होगा लर्न स्विमिंग, लव ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग इज नॉट डिफ़िकल्ट, फेस द फियर। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया, जो सबक सीखा वो ये सीखा फेस द फियर, यानी कैसे जो है किसी भी डर का मुकाबला करना है निडर होकर, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, इंस्ट्रक्टर जो है वो डगलस को एक अच्छा तैराक, एक अच्छा स्विमर कैसे बना दिया था, ये क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन होगा
planning with the help of ropes by pushing him into the pool with the help of rope and belts। यानी जो इंस्ट्रक्टर था फर्स्ट टाइम में जब विलियम डगलस को पानी में तैरने के लिए सिखा रहा था, तो उस वक्त डगलस के अंदर इतना डर पैदा हो गया था कि पानी को देख कर ही वो डर जाता था। लेकिन इंस्ट्रक्टर जो है रोप के थ्रू और बेल्ट के थ्रू इनके कमर में एक बेल्ट बांध दिया और बेल्ट से रस्सी अटैच करने के बाद उनको पानी में तैरने के लिए सिखाया। इस प्रकार ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। यानी इस पानी के डर पर काबू पाने के लिए डगलस ने क्या प्लान बनाया। द प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, प्लान टू स्विम मोर, प्लान टू वॉच स्विमर, प्लान टू जंप। प्लान टू वॉच स्विमर्स और प्लान टू स्विम मोर, ये जो तीनों ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने प्लान बनाया कि पानी का डर ऐसे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर बुलाना होगा, एक स्विमर बुलाना होगा। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर बुलाया और पानी पर कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया। यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पुल। डगलस जो है कैसे अपने आप को पुल से, यानी जो स्विमिंग पूल था उससे बचाए थे, सेव किए थे। टू यूज हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, शाउटेड अलाउड, कॉल्ड पीपल, शाउटेड हेल्प हेल्प। यानी ऑप्शन जो डी है, सी है और बी है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। यानी यूज हिज माइंड, उन्होंने अपने माइंड को यूज़ किया था और पुश करते हुए वो ऊपर की ओर आए थे। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पुल एज ही होप टू। जैसा कि डगलस उम्मीद किए थे, आशा किए थे कि जैसे ही मेरा पैर टच करेगा नीचे बॉटम में तो मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा सरफेस पे और तैर कर किनारा पकड़ लूँगा, अपने वाटर विंग को पकड़ लूँगा। लेकिन वो क्यों फेल हो गए थे उसमें? तो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज इनएबिलिटी टू मूव, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पुल इंसिडेंट? डेवलप्ड फियर, बिकेम कॉन्फिडेंट, बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड। यानी ये जो पुल में एक्सीडेंट हुआ था उसने हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पुल। यानी जब लड़का उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया था तो कितना बार उन्होंने ट्राई किया था बाहर आने के लिए, बाहर निकलने के लिए, सरफेस पाने के लिए? तो ट्वाइस, वंस, 5 टाइम्स, थ्राइस। तो उन्होंने 3 बार कोशिश किया था। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वाई डिड डगलस हैड टू वॉक विद बेयर लेग्स। डगलस जो है, बेयर मीन्स होता है नंगा, यानी नंगे पैर, वह चलने में हेड क्यों करता था? तो अगली लुकिंग लेग्स, फैट लेग्स, बिकॉज ऑफ स्किन कलर, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। यानी बहुत दूल्हा पतला थे, इनका स्किनी लेग था, इसी वजह से उन्होंने हेड करता था बेयर लेग्स के लिए। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है he should learn swimming at the YMCA स्विमिंग पूल। यानी डगलस जो है, डगलस की जो मदर है वो अक्सर विलियम डगलस को बोला करती थी कि अगर आपको स्विमिंग करना है तो YMCA जो है उसी में जाना। अब क्यों ऐसा बोलती थी? इसलिए कि यह सॉलो था और सेफ भी था।
यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग टू कंप्लीट विद अदर्स टू फ्लॉन्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। यानी डगलस जो है वो इंस्ट्रक्टर को हायर किया था, क्यों किया था? तो ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? इसलिए कि डगलस को वाटर से काफ़ी फियर था और स्विमिंग का शौक भी था। तो अगर वाटर से ही फियर रहेगा तो स्विमिंग का शौक भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से उन्होंने इंस्ट्रक्टर को हायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। यानी इंस्ट्रक्टर जो है वो डगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बना दिया था, ये क्वेश्चन है। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, बाय पुशिंग हिम इनटू द पुल, बाय मेकिंग हिम वॉच अदर्स, बाय यूजिंग बेल्ट एंड रोप्स। तो उन्होंने जो बनाया था उनको बाय यूजिंग बेल्ट्स एंड रोप्स, यानी बेल्ट और रस्सी के थ्रू तैरने के लिए उन्होंने सिखाया था। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। यानी डगलस जो है क्यों डिटरमाइंड थे फियर ऑफ वाटर पर काबू पाने के लिए, टू नो द वाटर्स ऑफ कैश, टू बी अ स्विमर, टू लर्न स्विमिंग, टू विन अ मेडल। तो उन्होंने जो किया था टू लर्न स्विमिंग, वो तैरने के लिए डिटरमाइंड थे कि जब तक हम वाटर पर काबू नहीं कर लेंगे तब तक हम तैर नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ कैस्केड। तो वाटर ऑफ कैस्केड में डगलस जाने से कैसे रुक जाते थे, ये क्वेश्चन है। तो मेमोरीज ऑफ वाशिंगटन, मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर, मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पुल। तो इस वजह से कैस्केड में नहीं जा पाते थे वो, कि एक बार जो पुल में उनके साथ घटना हो गया था स्विमिंग पूल में, वो डर की वजह से वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे थे। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस को कैसे लगा कि मैं पुराने डर पर काबू पा लिया है? तो बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, बाय jumping into the waters, by taking a lesson from the instructor, by swimming into the lake went earth। यानी जैसे ही इंस्ट्रक्टर बोल दिया कि अब आप तैर सकते हैं, यानी आप एक गुड स्विमर बन गए हैं, अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगा। तो उन्होंने इस डर पर काबू पाने के लिए, ये जांच करने के लिए कि वाकई मैं एक गुड स्विमर बन गया हूँ, तो उन्होंने लेक वेंट अर्थ में स्विमिंग के लिए गए थे और 2 मील कंटिन्यू वो तैरे थे। तो उनको लगा कि हाँ अब मैं परफेक्ट स्विमर बन गया हूँ। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। यानी जब डगलस जो है लेक वेंटवर्थ में गए थे स्विमिंग के लिए, तो कितना दूरी उन्होंने तैर किया था? तो डिस्टेंस जो तय किए थे वो था 2 मील्स। यानी ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ। लेक वेंटवर्थ जो है वो कहाँ पे था? तो इन न्यू हैम्पशायर, इन वाशिंगटन, इन कैलिफोर्निया, इन वाशिंगटन डीसी। तो ऑप्शन जो ए होगा इन न्यू हैम्पशायर, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द राइटर एट फर्स्ट नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पुल। यानी क्यों राइटर जो था वो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा फ्राइटेंड नहीं था जब उनको
पुल में फेंका गया था बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इससे पहले भी 2-3 बार उन्होंने वाटर में, स्विमिंग पूल में जाकर अपने फ्रेंड के साथ तैरे थे, तो उनको लगा था कि हम एक अच्छा स्विमर बन गए हैं, अब अकेले भी हम तैर सकते हैं। यानी बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दीज वर्ड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक कोटेशन यहाँ पे है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ये कौन बोला था, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है डगलस, हिज इंस्ट्रक्टर, हिज फादर, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये बोला था कि जितने भी डर हैं वो डर कुछ नहीं है, सब कुछ अपने आप में है, अगर उसको हटा देंगे तो डर भी खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डू यू थिंक यू कैन टू डू मी, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू ए शार्क, टू हिज एनिमी, टू द बॉय हु पुश्ड हिम टू टेरर। यहाँ भी एक कोटेशन है कि व्हाट डू यू थिंक यू कैन टू डू मी, यानी तुम मेरे साथ क्या करोगे, किसको बोला था ये वर्ड विलियम डगलस ने, तो टू टेरर। जब वो तैर रहे थे और जैसे ही स्विमिंग पूल में बीचों बीच पहुँचे तो वही डर उनको फिर माइंड में आ गया था। तब उन्होंने डर से बात करने लगा, ए टेरर से, कि तुम क्या मुझको डराना चाहते हो, तुम मेरे साथ क्या कर लोगे। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट शाउटिंग, लाफिंग, क्राइंग, टॉकिंग टू टेरर। यानी जैसे ही दिमाग में आती बात, पुरानी यादें जो डूबते डूबते बचे थे, तो बात याद आना कहो कि उन्होंने बात करने लगता है डर से, टॉकिंग टू टेरर, यानी डर से ही बात करने लगते कि क्या तुम उनको डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज। तो एक्सहेल और इनहेल ये जो 2 वर्ड हैं, तो एक्सहेल का मीनिंग होता है सांस बाहर निकालना और इनहेल का मीनिंग होता है सांस अंदर लेना। यानी कैसे बाहर निकलकर सर निकालकर पानी में से ऊपर सर निकालते हैं, सांस लेते फिर नीचे डूबते, इसी को बोलते हैं इनहेलिंग एक्सहेलिंग एक्सरसाइज। तो कितने टाइम उन्होंने इस एक्सरसाइज को किया था, रिपीट किया था, तो ये है 100 टाइम, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, 10 टाइम्स। यानी जो ऑप्शन है 100 टाइम्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। आप स्टोरी के एक बार जरूर पढ़िएगा ताकि ये सब ऑप्शन ईजी वे में आपको पकड़ में आ जाए। तो ऑप्शन जो ये है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही प्रैक्टिस इन द पुल 10 वीक्स अ वीक, 10 टाइम्स अ वीक, 5 डेज अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक। क्वेश्चन ये है कि इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस को पुल में प्रैक्टिस कराता है कितना, तो 10 टाइम्स अ वीक ऑप्शन है कि एक सप्ताह में 10 बार, 5 डेज अ वीक एक सप्ताह में 5 दिन, ट्वाइस अ वीक एक सप्ताह में 2 बार, और थ्राइस अ वीक एक सप्ताह में 3 बार। यानी वो जो कराते थे प्रैक्टिस वो 5 डेज अ वीक एक सप्ताह में 5 दिन, यानी संडे को नहीं कराते थे और शायद सैटरडे को भी नहीं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि सप्ताह में 7 डेज होता है, अगर 2 निकाल देंगे संडे और सैटरडे को तो बचेगा 5 डेज, यानी 5 डेज अ वीक जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 9 feet seem to Douglas like 100 feet, 90 feet, 50 feet, 25 feet। तो जहाँ पे स्विमिंग पूल में एक ब्रेसियर बॉय विलियम डगलस को फेंका था तो 4 फीट एक साइड में था और लास्ट ये डीप होते गया था 9 फीट तक। ये डिस्टेंस है आपका, ये 4 फीट से स्टार्ट था
और बढ़ते 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 जो है से ये पहुंच गया 9 फीट तक। तो जब वो डूब रहे थे वाटर में तो विलियम डगलस को 9 फीट जो है वो कैसा लग रहा था, 100 फीट के इक्वल, 90 फीट के इक्वल, 50 फीट के इक्वल या 25 फीट के इक्वल। तो ये उनको जो लग रहा था कि 9 फीट जो है वो 90 फीट के बराबर है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिस एडवेंचर एट द YMCA पुल हैपेंड व्हेन डगलस वाज accompanied by friends, he was with his father, he was alone, he was with his mother। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था YMCA पुल में, तो उस दिन डगलस ना तो फ्रेंड के साथ गए थे, ना फादर के साथ गए थे और ना मदर के साथ गए थे, बल्कि वो बिल्कुल अकेला थे और किसी के आने का वेट कर रहे थे कि जैसे ही कोई आएगा तो मैं साथ में नहाऊंगा, स्विमिंग करूंगा, यानी वो बिल्कुल अकेला थे। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट। राइटर जो है वो डिसाइड किया स्विमिंग का कब, उनका एज कितना था उस वक्त, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, 15 और 16 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, यानी जब वह 10 या 11 साल के थे उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करूंगा, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो है डीप वाटर का 3rd चैप्टर, फ्लेमिंगो का 3rd चैप्टर डीप वाटर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी MCQ जो है 1 to 50 क्वेश्चन हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वजह से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। अगर एक बार में समझ में ना आ सके तो 2 बार 3 बार भी देखिएगा, इसलिए कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लैंग्वेज लर्निंग को, और कंटिन्यू आपको क्लास 11th, 9th, 10th, 12th, 8th का सारा वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।